तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान में, जहाँ एक अमेरिकन बिजनेसमैन टोनी अपनी सेक्रेटरी से अपनी सारी ब्लैक मनी को दूसरे अलग अलग बैंक अकाउंट में लॉन्डर करा रहा था, जिन्हें कराने के बाद जैसे ही वो यहाँ से निकला तो तभी अचानक से उसके काफिले पर काफी तगड़ा हमला हुआ, जिससे बचकर जैसे ही टोनी भागता कि इतने में एक गैंग ने पहले तो उसकी सेक्रेटरी की ली जान और फिर टोनी को साइड में लेकर उससे पैसों के बारे में पूछने लगा। तब हमें पता चला कि असल में ये चारों स्पेशल फोर्स एजेंट है, जिन्होंने टोनी के कहने पर काफी जगह चोरी करी, लेकिन फिर टोनी ने ही इन्हें धोखा दे दिया। इसलिए अब ये उससे अपने पैसों का पता पूछने आए, जिन पर टोनी बोला कि वो पैसे मैंने अमेरिका के इस फलाने बैंक में रखे हैं, जहां मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूं। पर ये ठहरे मूवी के विलन, तो इन्होंने उस बैंक में चोरी करने का फैसला करते हुए टोनी की बोनी कर दी। और इसी बोनी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं 211। हाँ भाई, यही मूवी का नाम है 211। खैर, तो अब सीन एक इंटरपोल एजेंट रोजी पर आया, जो कि सीधा इस टोनी वाले कांड की लोकेशन पर पहुंची, जहां उसे भी पता चला कि टोनी पर कुछ स्पेशल फोर्स वालों ने हमला किया, जो सुनकर रोजी उन्हें पहचान गई, क्योंकि वो उन्हीं लोगों का पीछा करते हुए यहाँ अफगानिस्तान में आई थी। इसलिए अब वो फिर से उन्हीं लोगों के पीछे पड़ गई। इतने वो उनके पीछे है तो हम चलते हैं अमेरिका में, जहाँ ये ऑफिसर माइक इस शहर में ऐसे ही हांड रहा था। वैसे हांड नहीं, पेट्रोलिंग कर रहा था। तो पेट्रोलिंग कर रहा है तो करने दो। इसलिए अब हम चलते हैं माइक की बेटी लीजा पर, जो कि अपने प्रेग्नेंट होने से काफी खुश थी, जिस बात की खबर उसने अपने हस्बैंड स्टीव को भी दी। तो वो भी काफी खुश हुआ कि चलो छोटी थी लेकिन काम कर गई। खैर, तो अब उसने अपने होने वाले बच्चे का नाम माइक सजेस्ट किया, जो सुनकर लीजा को गुस्सा आया, क्योंकि माइक भले ही उसका फादर हो, लेकिन उसने फादर वाली कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। यहाँ तक कि जब लीजा की माँ मरी तब भी माइक उनका ज्यादा ध्यान नहीं रख पाया था। खैर, तो अब इस वजह से लीजा का मन अपने डैड के लिए काला हो गया। वैसे काले से याद आया कि इस मूवी में ये कैनी नाम का स्टूडेंट भी इंक्लूडेड है, जिसे कि बच्चे हमेशा बुली करते थे। तो उसने एक दिन एक बच्चे को मार दिया मतलब ऐसे घूसा मार दिया, जिसकी वजह से स्कूल प्रिंसिपल ने उसकी मॉम से कहा कि अब एक हफ्ते तक कैनी को पुलिस के साथ पेट्रोलिंग पर रहना पड़ेगा, ताकि वो ये सीख सके कि उसके इस गुस्से के बिहेवियर की वजह से फ्यूचर में उसके साथ क्या क्या हो सकता है। जिसके लिए उसकी मॉम ना चाहते हुए भी मान गई, क्योंकि भाई स्कूल ने कहा था ना, नहीं स्क्रिप्ट में लिखा था इसलिए। खैर, तो अब सीन वापस से एजेंट रोजी पर आया, जो कि एक वेपन सेलर के पास पहुंची। असल में ये वेपन सेलर उन स्पेशल फोर्स के एक आदमी का दोस्त था। तो इसलिए रोजी ने डीलर को धमकी दी कि या तो तुम अरेस्ट होगे या फिर मुझे उन चारों का एड्रेस बताओ। जो सुनकर इस सेलर ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उन चारों का एड्रेस रोजी को दे दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बैंक में मिलियंस डॉलर डिपॉजिट होने लगे, जहां वो चारों स्पेशल फोर्स वाले एजेंट भी इस बैंक को लूटने का प्लान कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने अपनी बंदूकें हाथ में ली। तभी हमें पता चला कि इनमें से एक एजेंट ने या बैंक के पास वाले रेस्टोरेंट में एक बॉम्ब लगाया हुआ है, ताकि अगर इनकी चोरी के बीच कुछ भी गड़बड़ हो तो ये इस बॉम्ब को फोड़कर पुलिस का ध्यान भटका सके। यहाँ कैनी की मदर उसे पुलिस स्टेशन में लेकर आई,
क्योंकि अब वो एक हफ्ते तक पेट्रोलिंग करने वाला था, जहां कैनी की ड्यूटी माइक और स्टीव के साथ लग गई। वैसे स्टीव याद है ना, लीजा के साथ मेहनत एंड ऑल। हाँ गुड, याद आ गया। तो खैर, तो अब ये चारों उन $1 मिलियन की चोरी करने निकले, जहां वो एकदम रिलैक्स थे, क्योंकि उनके लिए ये चोरी वगैरह उतना ही आसान था जितना आपसे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करवाना। खैर, तो अब ये लोग बैंक में पहुंचे, जहां इनमें से 3 एजेंट ने बैंक के अंदर धावा बोला और एक एजेंट कार में ही रह गया, ताकि वो बाहर रहकर सीसीटीवी कैमरा की तरह नजर रख सके। इसलिए अब अंदर इन तीनों ने मिलकर उस बैंक मैनेजर से वॉल्ट खुलवाया, जहां ये उन पैसों को अपने बैग में भरने लगे। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों एक कॉफी शॉप पर आए, जहां जैसे ही स्टीव फ्री की कॉफी लेने शॉप में गया, तो माइक ने कैनी से पूछा कि बेटे, लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? जिस पर कैनी बोला कि अरे सर, फॉलोवर्स मिलते हैं ना, इसलिए। खैर, अब जैसे ही स्टीव कार में आया तो इन्होंने नोटिस किया कि एक कार नो पार्किंग एरिया में खड़ी है, जो कि असल में उन एजेंट्स की ही कार थी। तब इन्होंने सोचा कि चलो इनका चालान काट कर थोड़ी अपनी जेब गरम कर ली जाए। इसलिए ये लोग उस कार की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर कार में बैठे एजेंट ने पहले तो अपने साथियों को ये सारी बात बताई, और फिर प्लान में ट्विस्ट करते हुए वो रेस्टोरेंट वाला बम फोड़ दिया, ताकि माइक का ध्यान रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन माइक ठहरा प्योर लालची आदमी, इसलिए उसने रेस्टोरेंट की तरफ जाने से पहले इस कार का चालान काटना ही सही समझा। दूसरी तरफ इस ब्लास्ट की खबर मिलते ही सारी पुलिस यूनिट और हॉस्पिटल्स को अपनी अपनी तैयारी करने का ऑर्डर मिल गया, जिसके लिए कैनी की मदर, जो कि इस हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, उसने सबको ऑर्डर दिया कि कोई भी पेशेंट बिना ट्रीटमेंट के नहीं जाना चाहिए। कहाँ नहीं जाना चाहिए? भगवान के पास। चलो वो जहाँ भी जाएगा, लेकिन हम चलते हैं रोजी के पास, क्योंकि रोजी को भी जब उस ब्लास्ट की खबर लगी तो वो भी जल्दी से उस इंसिडेंट वाली लोकेशन पर जाने के लिए निकल गई, जहाँ से कुछ दूर माइक और स्टीव कैनी को लेकर चालान काटने जा ही रहे थे कि इतने में कार में बैठे भगोड़े एजेंट ने माइक और स्टीव पर फायरिंग शुरू करी, जो देखकर इन तीनों की लुप हो गई। तो इसलिए इन्होंने यहाँ जल्दी से बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी बुला लिया, जिसके बाद ये दोनों उस एजेंट के साथ क्रॉस फायरिंग करने लगे। तो माइक ने पहले तो एजेंट के पैर में गोली मारी, और फिर एजेंट ने भी स्टीव के पैर में गोली मार दी, जिससे कि स्टीव यहीं घायल हो गया। तब माइक ने एजेंट पर बहुत सारी गोलियां चलाई, जो देखकर वो एजेंट यहाँ से भागने लगा, लेकिन इस घायल हालत में जाएगा कहाँ? भाड़ की भट्टी में। खैर, तो अब उस एजेंट के मरते ही सीन स्टीव पर आया, जो कि काफी घायल था। तो इसलिए माइक ने यहाँ एम्बुलेंस बुलाई, जिसके आने से पहले यहाँ बाकी पुलिस ऑफिसर्स आ गए, जिनके आते ही अंदर इन तीनों चोरों ने भी अपनी अपनी पोजीशन लेकर इन पुलिस ऑफिसर्स को उड़ाना शुरू किया। तभी लीजा को भी इस बात की खबर लगी, तो वो थोड़ा घबरा गई, इसलिए उसने स्टीव को फोन किया, लेकिन अभी उसका फोन नहीं लग रहा था, क्योंकि स्टीव को तो यहाँ एम्बुलेंस अपने साथ ले जाने लगी। जिस बीच कैनी यहाँ से भाग नहीं पाया, तो वो इस कार में छुप गया, लेकिन ये बात माइक को नहीं पता थी, इसलिए उसे कैनी की टेंशन होने लगी। जिस बीच उसे लीजा ने भी फोन किया, तो उसने उसे बता दिया कि माइक को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, जो सुनकर लीजा जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंची, जहां कैनी की मदर इन सारे पेशेंट्स का मेकअप कर रही थी। और उसका बेटा देखो, ये कैनी यहाँ डॉल पर चढ़ा हुआ है। अबे भाई, डॉल को बेबी डॉल समझ लिया क्या? खैर, अब धीरे धीरे शाम हो गई, जहाँ स्वैट फोर्स जल्दी से इन भगोड़े एजेंट्स पर एक्शन लेने वाली थी, लेकिन उससे पहले माइक ने इन सब पर अपना वर्बल एक्शन लिया, क्योंकि ये स्वैट फोर्स काफी नहा धोकर आई, जिसकी वजह से ये लेट हो गए।
और उसी बीच स्टीव के गोली लगी, साथ ही कैनी भी गायब हो गया। तब स्वैट फोर्स ने उसे औतात में रहने को कहकर यहाँ से बाहर भेजा, जहाँ इस बीच एजेंट रोजी भी पहुंच गई, जो बोली कि वो भगोड़े एजेंट्स काफी खतरनाक है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान से काम लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ बैंक में ये तीनों इतने रिलैक्स थे कि जैसे यहाँ पिकनिक मनाने आए हो, क्योंकि वही है ना भाई, इन्हें तो एक्सपीरियंस है इसलिए, लेकिन माइक को तो नहीं है ना, इसलिए वो यहाँ कैनी को ढूंढने लगा कि मेरे मरने से अच्छा इसे कैनी को मरवा दूंगा। इसलिए वो बैंक के थोड़े पास भी गया, जहाँ स्वैट फोर्स ने उसे जाने से मना किया था, लेकिन माइक तब भी आगे पहुंचा, जहाँ उसे कैनी मिल गया। तभी यहाँ स्वैट फोर्स भी अपनी बंदूक हाथ में लेकर बैंक में जाने के लिए तैयार थी, जो देखकर भगोड़े एजेंट्स ने बैंक के बंदियों को अपनी शील्ड में बदल लिया। जहाँ एक रॉबर ने एक हॉस्टेज को ऑर्डर दिया कि जाओ, बाहर जाओ, जिस बीच उसने उस हॉस्टेज की जेब में एक बॉम्ब भी डाल दिया, जिसे लेकर एक पुलिस ऑफिसर भागने तो लगा, पर जल्दी वो बॉम्ब यहीं फट गया, जिसकी वजह से यहाँ काफी अफरा तफरी होने लगी। तो स्वैट फोर्स भी जल्दी से बैंक में घुस गई, जहाँ इनके बीच काफी क्रॉस फायरिंग हुई। तो इनमें से एक और रॉबर यहीं मारा गया, जिसके बाद बचे 2 रॉबर, और रॉबर यानी एजेंट। खैर, तो अब वो दोनों यहाँ से भागने लगे, लेकिन भागकर जाएंगे कहाँ, क्योंकि पूरी स्वैट फोर्स तो इनकी लेने को तैयार थी। इसलिए इन्होंने एक और रॉबर को मार दिया, लेकिन फिर बचा सबसे खतरनाक रॉबर, जो कि इन स्वैट फोर्स की धूम मचाकर यहाँ से भागने लगा, जो देखकर माइक ने उस पर शूट तो किया, लेकिन फिर वो रॉबर वापस से माइक को सुलाने आया, जहाँ इस बार इनके पीछे से कैनी ने इस रॉबर को शूट कर दिया। जहाँ से कहानी एक साल आगे आई, तो अब स्टीव, लीजा और उन दोनों की मेहनत एक साथ माइक के पास ही रहने लगे, जिसके बाद ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट बात है, वो सुनकर चले जाना, शाउट आउट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो असल में अभी क्या हुआ है कि एक मंडी के रच्चे ने हमारी यानी द एक्सप्लेनर्स कल्ट चैनल को लेकर कुछ नाम वगैरह चेंज किया है, जिसके बारे में कुछ लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं। तो जिनको पता है वो भी सुन लो, जिनको नहीं पता वो भी सुन लो। तो उसके लिए ही दीपांकर भाई पूछ रहे थे कि वो बंदा कौन है जिसने नाम चेंज किया है। तो भाई वो है सिर्फ हेटर, उनके पास ना कुछ दिमाग या अपना क्रिएटिव माइंड कुछ भी नहीं है, उनकी सिर्फ अपने से जलती है और वो जलती रहेगी, तो अपन इग्नोर करेंगे। बाकी बात रही रोस्ट करने की उसको, तो यार मैं सिर्फ फेमस चैनल को ही रोस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने ये है नहीं कुछ, इन्हें ना कोई जानता है ना पहचानता है, ठीक है। और बाकी देखो, रोस्ट करता मैं आप सबके सामने, लेकिन ट्रस्ट मी मैं ऐसा कुछ कर चुका हूँ उसके साथ जो वो आपको पब्लिकली नहीं बता पाएगा और ना मैं बता पाऊंगा, ठीक है। तो बोले तो अंदर की चोट दे चुके हैं अपन, इसलिए अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और तुम्हारे भाई ने जो बताई ये बात वो भी कैसी लगी वो भी ज़रूर कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो भाई। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।